विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजलेले आहेत आणि इच्छुक उमेदवार असतील किंवा ज्या उमेदवारांची घोषणा झाली, नावांची घोषणा झाली आहे, ते आता प्रचाराला सुरुवात करतात। सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघातून एमआयएम कडून फारुख शाब्दी यांना दुसऱ्यांदा पक्षानं संधी दिलेली आहे। फारुख शाब्दी आपल्या सोबत आहेत, तर सोलापूरचे शहराध्यक्ष देखील आहेत। फारुखजी, आपली उमेदवारी जाहीर झालेली आहे, मात्र आणखी काही मतदारसंघामध्ये उमेदवार देण्याची तयारी आपण करताय। किती मतदारसंघामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातून एमआयएम उमेदवार देणार आहे, त्यानंतर आपण आपल्या प्रश्नांकडे वळूया। नहीं, टोटल सोलापुर ज़िले में 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज है विधानसभा की। उसमें से हम लोग ने कैटेगरी वाइज ABC उसको बाइफरकेट किए थे। तो ए कैटेगरी में 4 विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं हमारे, जिसमें अक्कलकोट है, शहर उत्तर है, शहर दक्षिण है और सोलापुर शहर मध्य है। तो ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज तो हम लोग शायद लड़ना फिक्स है। उसके बाद जो दूसरी BNC कैटेगरी है उस पर हम लोग गौर करेंगे और वेरी सून हम लोग उसका आप लोग को उसके बारे में बताएंगे। या 4 जागांसाठी काही इच्छुक उमेदवार आहेत, काही लोकांशी चर्चा झालेली आहे किंवा कशा पद्धतीने उमेदवार असणार आहेत? डेफिनेटली इच्छुक उम्मीदवार तो है। उत्तर दक्षिण के लिए हमारे पास अक्कलकोट के लिए इच्छुक उम्मीदवार है और शॉकिंग नेम्स होने वाले हैं वो डिक्लेरेशन के टाइम पर। तो हम लोग थोड़ा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन पे मे बी सामने से जो इच्छुक है वो भी थोड़ा सा अभी सावध रहकर सही टाइम पर डिस्क्लोज करवाना चाह रहे। तो हम लोग हमारी बातें चालू है उम्मीदवारों से, टाइम आने पर आप लोग को बता देंगे। तर पक्षानं दुसऱ्यांदा तुम्हाला संधी दिली आहे। पहिल्यांदा ज्यावेळेस निवडणुकीला तुम्ही सामोरे गेला होतात, दुसऱ्या नंबरवरती तुम्ही राहिलेला होतात आणि काँग्रेसच्या उमेदवार प्रणिती शिंदे त्यावेळेस होत्या। आता प्रणिती शिंदेंचा प्रणिती शिंदे लोकसभेत गेल्यामुळे प्रणिती शिंदे कदाचित तो उमेदवार नसतील। कशा पद्धतीनं संपूर्ण निवडणुकीकडे तुम्ही बघताय आता? समोरच्या प्रतिस्पर्धींकडनं किती टफ आव्हान असणार आहे ते आणि तुमची कशी तयारी सुरू आहे आता? नहीं, देखिए, अगर मेरे सामने प्रणिति शिंदे लास्ट टाइम थे और इस टाइम भी होते अगर, या कोई भी होता, तो मैं मेरी तैयारी में कोई सामने का अपोनेंट देख के मैं मेरी तैयारी को चेंज नहीं कर सकता। स्ट्रेटजी थोड़ा बहुत उम्मीदवार को देखकर, लेकिन कोशिश जो है, जो हमारी प्लानिंग है, जो पब्लिक से मिलना है, जो प्रचार का हमारा तरीका है, तो वो सेम ही होने वाला था। तो लेकिन हाँ, मैं सामने वाले मेरे जो भी अपोनेंट होने वाले, मैं उनको बहुत सीरियसली लेता हूँ। मैं किसी को कमज़ोर नहीं समझता। वो शायद ताई वॉज अ बिट टू स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा अभी उनके बाद पता नहीं कौन आता है, बट मैं उनको भी स्ट्रॉन्ग ही समझकर मैं ये इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, क्योंकि सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जब तक जीते नहीं तब तक जीते नहीं है। तो फारुख शाब्दी जीतने के लिए लड़ रहा है और वो जीतने के लिए पूरी कोशिश करेगा और जो पॉसिबल इलेक्शन में जो भी करना पड़े उसको पूरी ताकत से इलेक्शन लड़े। जो भी का मतलब है ऑफिशियली, जैसे प्रचार और अपना स्ट्रेटजीज वगैरह करना है वो सब करेगा और इलेक्शन में ताकत से लड़ेगा। कुठल्या कुठल्या मुद्द्यांना घेऊन तुम्ही समोर जाताय? खरं तर 4 वचन तुम्ही आता जाहीर करताय, ते 4 वचन नेमके कुठले आणि कुठल्या मुद्द्यांना घेऊन समोर जाणार आहात या निवडणुकीमध्ये? नहीं, देखिए, 4 वचन जो मैंने बोला वो मेरे पर्सनल वचन है। उसके लिए मुझे कोई सरकार की निधि या किसी के आश्वासन, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने जाकर ये बोल सकता हूँ कि ये 4 वचन तो ये मेरे हैं। उसमें से जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि फर्स्ट वन इज़ कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं सैलरी नहीं लूँगा। जो एक आमदार के रूप में जो पगार मिलती है वो कितने लाख होती है आई डोंट नो, तो वो सैलरी नहीं लूँगा। वो सैलरी से हम लोग हमारे मतदार संघ की जो गरीब महिलाएं हैं, जिनको रोज़ दवा गोली मेडिसिन लगते हैं, और जो बूढ़े महिलाएं हैं जो जिनके घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो उनको रात का डब्बे से खाने का इंतज़ाम करेंगे हम लोग। तो मेरी सैलरी से ये 2 काम करेंगे, महिलाओं के लिए मेडिसिन और बूढ़ी महिलाओं के लिए रात के खाने का इंतज़ाम। सेकेंड थिंग इज़ मैं एक संस्था का निवड़ करके जो बचत गट में काम करती है उन लोगों को 1 करोड़ रुपए का फंड दूंगा मेरे ज़ाती सेविंग्स में से, ताकि वो पैसे हमारे मतदार संघ में जो महिलाएं बचत गट के इंटरेस्ट में फंस गई हैं बेचारी, इंटरेस्ट पे चक्री ब्याज लगता है बोलते हैं, तो ब्याज पे ब्याज, तो उसके थ्रू ये लोग इंटरेस्ट पे पैसे लेके इनकी लाइफ ख़राब हो रही है। तो इससे बचाने के लिए शायद छोटा प्रयास हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वी कैन, हमारे से जितना हो सकता है उतना करके शुरुआत करें। तो मैं 1 करोड़ रुपए बचत गट के लिए दूंगा। थर्ड थिंग इज़, मैं मेरा पर्सनल जो मेरा काम चलता है, मैं मेरी पर्सनल फैक्ट्री की एक यूनिट यहाँ सोलापुर में सेटअप करूँगा, जिसके थ्रू
एवरी डे रोज 1000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। दिस इज व्हाट ये मैं कर सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल। मैं कोई बड़ी बड़ी घोषणा 10-20 हज़ार नौकरी की नहीं कर रहा हूँ। फारूक शाब्दी की ताकत फिलहाल 1000 की है, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आगे और नंबर्स बढ़ेंगे। चौथा वादा ये है कि मेरे मतदार संघ में बीड़ी कामगार महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और उन महिलाओं को थोड़ा जो एटमॉस्फेयर में काम करते हैं हाइजीन नहीं होने की वजह से थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, मुझे ऐसे लगता है। तो मैं उनके हेल्थ इश्यूज के लिए मैं फ्री मेडिकल इंश्योरेंस करवा के दूंगा ताकि इमरजेंसी के लिए या कोई हेल्थ इश्यूज उन पे आता है तो उनको परेशानी ना हो। ये पर्सनली मैं जो कर सकता हूँ वो है। इसके अलावा जनरल मुद्दे जो सालों साल से चले हुए आ रहे हैं, जिसके ऊपर हर इलेक्शन होता है, राइट फ्रॉम कॉरपोरेशन टू लोकसभा इलेक्शन, जो कभी हल नहीं होते, उन मुद्दों पर मुझे इलेक्शन लड़ना है। विच इज़ जो सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, पीने का पानी सोलापुर में नहीं है। अगर आप किसी को जाके बोलेंगे तो बोलेगा मजाक कर रहे क्या आप लोग, लेकिन ये सच्चाई है कि सोलापुर शहर में पीने का पानी एवरीडे नहीं है। तो इस पर सबसे पहले काम करना है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि यहाँ के स्किलफुल नौजवान, सोलापुर की ताकत, सोलापुर की जान, आन बान शान, यहाँ के युवा यहाँ से माइग्रेट कर कर जो चीज़ जो उनके अंदर स्किल है जो सोलापुर को मिलना चाहिए, वो अनलकीली वो माइग्रेट हो रहा है मुंबई और पूना। दैट इज़ बिकॉज यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है। इसके अलावा सोलापुर के सड़क हो गए, स्मार्ट सिटी का घोटाला हो गया और अनेक मुद्दे हैं। वो टाइम आने पर मैं सब आप लोग को बता दूंगा। तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो ये सब मुद्दों पे हम लोगों को काम करना है। और फारूक शाब्दी, ये मेरी जनता को मैं ये वचन देता हूँ कि अगर फारूक शाब्दी जीत गया तो ये सारे मुद्दों पे फारूक शाब्दी आवाज़ ज़रूर उठाएगा, फारूक शाब्दी गूंगा नहीं बैठा रहेगा। शमसाहेब, खरं तर मुस्लिम समाजाच्या वतीनं देखील काँग्रेसमध्ये एक दबाव तंत्र निर्माण केला जातोय की मुस्लिम समाजाला काँग्रेसनं उमेदवारी दिली जावी। एकीकडं काँग्रेसकडे मुस्लिम समाज उमेदवारी मागतोय तर दुसरीकडे एमआयएमनं मुस्लिम उमेदवार आधीच जाहीर केला। कशा पद्धतीने बघता या सगळ्यांकडे मुस्लिम समाजाला देखील काय आव्हान असणार आहे? नहीं देखिए, हर किसी को अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, और जो जिसकी पार्टी में जो इतने सालों से काम किया है वो अपनी पार्टी से ही इरादा रखेगा कि मुझे पार्टी न्याय दे। अब ये देखना है कि पार्टी उनको न्याय देती है या नहीं देती। तो मुझे तो सबको ऑल द बेस्ट ही बोलना है। जो टिकट मांग रहे हैं, टिकट मिलती है या नहीं मिलती है उनकी पार्टी का मकसद है। चैलेंजेस समाज वाइज तो नहीं है, समाज वाइज कोई आह्वान नहीं है, हम सबके बीच में जाएंगे। लोकसभा निवडणुकीमध्ये जे झालं, तुम्ही खरं तर निवडणूक लढण्याची तयारी केली होती एमआयएमनं, पण प्रणिती शिंदे उमेदवार असल्या कारणानं किंवा काँग्रेसमुळे तुम्ही तिथंच थोडंसं माघारी घेतलेला होतात। त्यामुळे आत्ता काँग्रेसच्या नेत्यांनी जे मुस्लिम समाजमधले तिथले इच्छुक आहेत ते जे इच्छा व्यक्त करतात त्यांनी तुम्हाला पाठिंबा द्यावा असं काही आव्हान असणार आहे त्या सगळ्यांना? नहीं 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 नहीं, मैं मांग के कभी किसी से कुछ नहीं लूँगा, मैं कमा के लूँगा और वो कमा के देने वाली मेरी जनता है मेरे पास। मैं किसी को शर्त नहीं रखूँगा कि मुझे पाठिंबा दे, क्योंकि मैंने जब पाठिंबा दिया था, दिस इज़ नॉट माई नेचर। ये ठीक है, उनकी नसीब में था, वो जीत गए, किस्मत की बात समझूंगा मैं तो। लेकिन मैं मेरी जनता के बीच में जाऊंगा, ईमानदारी से जाऊंगा, मेरे सामने चाहे जो भी हो। मुझे ये विश्वास है कि मेरे लोग, मेरी जनता इस बार बदल करके दिखाएंगे ज़रूर। सोलापूर मध्यचे एमआयएमचे उमेदवार फारूक शाब्दी होते आणि वेगवेगळ्या वचनानं घेऊन ते समोर इलेक्शनला जातात आणि प्रचाराला त्यांनी खऱ्या अर्थानं आता सुरुवात केली आहे। कॅमेरा पर्सन अयुब कागदीसह आफताब शेख, एबीपी माझा, सोलापूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।